तो ये क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। अ बॉडी मूव 30 मीटर इन ईस्ट, 40 मीटर इन नॉर्थ, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। सिंपल सा क्वेश्चन है, हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में बिल्कुल क्लियर आइडिया होना चाहिए, क्या डिस्टेंस है और क्या डिस्प्लेसमेंट है। तो देखिए हम लोग नंबर लाइन के हिसाब से बना लेते हैं कि हम लोग को मालूम है कि ये जो है हमारे पास क्या है, ईस्ट है। तो ये डायरेक्शन हमारे पास ईस्ट, एक्स एक्सिस के लिए ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। तो ईस्ट के अलोंग एक्स एक्सिस है तो इसको आई कैप में लिख देंगे। तो देखिए पहले हम कितना गए, 30 मीटर ईस्ट गए, तो 30 मीटर ईस्ट, तो 30 मीटर हम लोग पहले चले गए ईस्ट की तरफ। कितना गए, 30 मीटर ईस्ट गए, 30 मीटर ईस्ट, ठीक है। फिर कहाँ गए, 40 मीटर नॉर्थ, फिर हम लोग गए 40 मीटर नॉर्थ, 40 मीटर नॉर्थ ही आ गया, ठीक है। ईस्ट गए, फिर वहाँ से नॉर्थ के लिए टर्न करके तो फाइनली हम यहाँ पर पहुँच गए। कहाँ पर, यहाँ पर आ गए। तो यहाँ से यहाँ तक इसको डायरेक्टली ज्वाइन कर दीजिए आप, ये ज्वाइन कर दीजिए। तो हमारा इनिशियल पॉइंट तो ये है और फाइनल पॉइंट हमारे पास ये है और ये इंटरमीडिएट है। तो पहले हम 30 गए और फिर हम 40 गए। तो डिस्टेंस हमने कितना ट्रेवल किया, तो एक्चुअली में तो हमने 30 मीटर पहले ईस्ट की तरफ गया फिर नॉर्थ की तरफ गया। तो डिस्टेंस हमारे पास कितना आ गया, इस केस में जो डिस्टेंस की वैल्यू आ गई, डिस्टेंस डिस्टेंस इज हाउ मच, 30 प्लस 40। डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, इतना गए, ये आ गई हमारे पास 70 मीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है, हम डायरेक्ट अगर जाते ए से बी डायरेक्ट जाते तो हमें कितना मूव करना होता, 30 स्क्वायर 40 स्क्वायर, ये वैल्यू कितनी आ जाती है, 50, 3 4 और ये 5 आ जाता है, 50 आ जाता है। तो डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली में कितना है, 50 मीटर का। तो डिस्प्लेसमेंट इस केस में कितना है, डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट क्या है, 50 मीटर। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल टू फाइनल डायरेक्टली, हम ऐसे घूम के गए, लेकिन अगर सीधे जाते तो मिनिमम डिस्टेंस क्या होता है या मिनिमम पोजीशन क्या होती है, मिनिमम कितना हमें ट्रेवल करना पड़ता, तो वो होते ही कितनी, 50 मीटर। तो इस केस में डिस्टेंस तो देखिए 70 मीटर आ रहा है और डिस्प्लेसमेंट जो है 50 मीटर आता है। ये हमें मालूम है कि डिस्टेंस की वैल्यू हमेशा ज़्यादा होती है डिस्प्लेसमेंट की। इक्वालिटी होल्ड सिर्फ तभी करती है जब एक ही डायरेक्शन में मोशन हो रहा हो। तो इजी सा क्वेश्चन था, आई थिंक समझ में आ गया होगा दोनों में क्या अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ बॉडी मूव 6 मीटर साउथ, 8 मीटर वेस्ट एंड 10 मीटर वर्टिकली अपवर्ड, फाइंड द डिस्टेंस एंड द डिस्प्लेसमेंट। तो अगर आप देखिए, अगर हम लोग फिर से इसको ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ बना लें, कभी भी ऐसा हो तो इस तरह से बना लीजिए। अब क्या किधर गई है, 6 मीटर साउथ गई है, तो साउथ नीचे की तरफ है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6 ऑफ माइनस जे कैप, कोई दिक्कत नहीं। 8 मीटर वेस्ट गई है तो 8 ऑफ माइनस आई कैप लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि ये इधर की तरफ गई। और 10 मीटर वर्टिकली अपवर्ड, यानी कि इस प्लेन पर नहीं गई है, ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ इस पर होगा, ये ऊपर की तरफ गई है। तो ये प्लेन अगर हमारा एक्स वाई प्लेन है तो बाहर की तरफ कितना हो गया, वर्टिकली अपवर्ड कितना हो गया, के कैप। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 के कैप। जैसा वेक्टर में हम लोग ने पढ़ा है, तो टोटल जो वेक्टर हमारे पास आ गया वो कितना आ गया, 6 ऑफ माइनस जे कैप, ये कितना आ गया, -8 आई कैप प्लस 10 के। तो 6 मीटर इस तरह से लिख सकते हैं। अब ये वेक्टर आ गया, इसका मैग्नीट्यूड जो है वेक्टर का वो डिस्प्लेसमेंट बता देगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। और अलग अलग अगर आप इनको ऐड कर दीजिए केवल नंबर को, तो वो आपको डिस्टेंस बता देगा। तो इस केस में डिस्टेंस कितना हो गया, डिस्टेंस तो सिंपली जो लिखा हुआ है 6 प्लस 8 प्लस 10, तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो वैल्यू कितनी आ गई, 6 प्लस 8 प्लस 10, ये डिस्टेंस है। तो ये डिस्टेंस कितना आ गया हमारे पास, ये हो गया 14 और ये 10, तो ये आ गया 24 मीटर। तो 24 मीटर हमारे पास इसमें डिस्टेंस आ गया। और डिस्प्लेसमेंट अगर देखें तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, डिस्प्लेसमेंट आ गया इसका वेक्टर सम, दैट इज इक्वल टू 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर और इस पूरे का रूट। तो 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर करते तो ऑलरेडी ये 10 स्क्वायर आ जाता, तो 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, तो वैल्यू हो गई कितनी, 2। ये वैल्यू कितनी आ गई, 10 मल्टीप्लाइड बाय √2, तो ये आ गया। तो डिस्प्लेसमेंट आ गया हमारे पास 10√2 मीटर। और ये कितना आ गया, 24 मीटर। तो डिस्टेंस आ गया 24 मीटर और डिस्प्लेसमेंट हमारे पास आ गया 10√2। √2 की वैल्यू 1.41 मल्टीप्लाइड तो 14 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट 14 पॉइंट समथिंग आ रहा है और जबकि डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस हमारे पास 24। तो इजी सा क्वेश्चन था, लेकिन हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए अच्छे से। तो ये
करते हैं क्वेश्चन हम लोग स्टूडेंट। अ कार ट्रेवल कवर्स जो है 2/5 ऑफ द टोटल डिस्टेंस विद द स्पीड v1 एंड द रिमेनिंग विद द वेलोसिटी v2। तो कोई हम लोग लिख लेते हैं जर्नी ए से लेके बी तक कोई जर्नी हो रही है और 2/5 ऑफ द डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस सपोज करते हैं अगर s है तो यहाँ लिख लेते हैं c, तो ये कितना पार्ट हो गया 2/5 मल्टीप्लाइड बाई एस, तो ये वैल्यू कितनी हो गई 3/5 इंटू एस। टोटल डिस्टेंस अगर s है हमारा, टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितना है अगर s है, टोटल डिस्टेंस अगर s है तो हमारे पास कितना आ गया यहाँ से, इसको अगर हम लोग लिखें यहाँ पर तो ये डिस्टेंस कितना आ गया, ये डिस्टेंस आ जाएगा हम लोग के पास 3/5 इंटू एस। तो 2/5 एस ये है, तो बाकी का बचा कितना 3/5 को ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा एस आ जाएगा विद वेलोसिटी v1। ए से सी इसने किस वेलोसिटी से मूव किया है v1 से, और बाकी की वेलोसिटी v2 से, ठीक है ना। तो पूरी जो जर्नी थी उसका 2/5 डिस्टेंस पूरी जर्नी s 2/5 डिस्टेंस ने v1 वेलोसिटी से मूव किया, बाकी का बचा कितना डिस्टेंस, टोटल अगर s था 2s/5 तो 3s/5 बचा हुआ डिस्टेंस है जो उसने v2 वेलोसिटी से मूव किया। हमसे पूछा जा रहा है एवरेज स्पीड, ये वन डायरेक्शन मोशन है, एक ही डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, तो यहाँ पर जो एवरेज स्पीड है या एवरेज वेलोसिटी है दोनों सेम आएगी क्योंकि एक ही डायरेक्शन हमारा सेम है, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो सेम आएगा। तो हमें क्या निकालना है एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड के लिए हमें निकालना पड़ेगा टोटल डिस्टेंस, क्या निकालना पड़ेगा टोटल डिस्टेंस, और डिस्टेंस हमने कितना लिखा हुआ है s डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, हमें टाइम निकालना पड़ेगा। हम लोग सिर्फ डेफिनेशन के थ्रू ही सॉल्व कर रहे हैं सारी चीज़ें, कोई भी शॉर्टकट हम लोग को यूज़ करने की जरूरत नहीं है। तो बताइए ये डिस्टेंस है और ये स्पीड दी हुई है, तो हम यहाँ से टाइम निकाल सकते हैं, तो टाइम की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाती है, यहाँ पे अगर टाइम अगर हम सॉल्व करें तो t1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, और t2 की वैल्यू अगर निकालें तो कितना डिस्टेंस है 3s/5 डिवाइडेड बाय v2, तो ये t1 आ गया ये t2 आ गया। तो टोटल डिस्टेंस कितना आ गया हमारे पास, टोटल डिस्टेंस कितना है ए से बी तक, ये तो हमने ऐसा एज्यूम ही किया था, तो s लिख दीजिए, क्या लिखा हुआ s। टोटल टाइम कितना आ गया t1 प्लस t2। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, तो कितनी वैल्यू पुट करेंगे, ये वैल्यू आ जाएगी t1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2s/5 इंटू v1, और ये वैल्यू आ जाएगी 3s/5 इंटू v2। बस सॉल्व कर लेंगे आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से s अगर हम कॉमन ले लें, s यहाँ से आप कॉमन ले लीजिए तो ये s हमारे सारे कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर अगर आप एलसीएम ले लीजिए तो ये वैल्यू आ जाएगी कितनी 5v1 5v2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 10v2 प्लस ये कितना आ जाएगा हमारे पास 15v1, और ऊपर कितना आ रहा था यहाँ पे 1, तो इसको इधर शिफ्ट कर दीजिए 5 कॉमन ले लीजिए तो आंसर आ जाएगा। तो वैल्यू आ गई 25v1v2 ये आ गया, और नीचे कितना बचा ये हमारे पास 10v2 प्लस 15v1, 5 से डिवाइड कर दीजिए तो वैल्यू आ जाएगी v1v2, ये 5 आ गया ऊपर, यहाँ से आ गया 2 टाइम्स ऑफ v2 प्लस 3v1, ये आपने अगर डिवाइड कर दिया तो हमारे पास आंसर इसमें कितना आ रहा है 5v1v2 3v1 प्लस 2v2, तो आंसर क्या आ रहा है हमारे पास डी आंसर आ गया, डी आंसर आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई खास इसमें ऐसा नहीं था, इस तरह से अरेंज कर लीजिए और इसको हम लोग आराम से लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If a particle travel equal distance with a speed v1, v2, v3 respectively, find the average speed of the whole motion। तो देखते हैं क्या है, 3 पार्ट में मोशन बना लेते हैं हम लोग, ए से बी, बी से सी और फिर सी से कुछ डी। तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी v1 है, यहाँ v2 है, यहाँ v3 है, ये डिस्टेंस भी s है, ये डिस्टेंस भी s है और ये भी s है। देखिए लिखा इक्वल डिस्टेंस, तो s s s, यहाँ पे टाइम निकाल लेंगे, टाइम कितना हो जाएगा t1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी s/v1, t2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी s/v2, t3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी s/v3, क्या आ जाएगा। तो हमें बताना है इसमें एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड कितना होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, कोई दिक्कत नहीं। टोटल डिस्टेंस कितना है, ये भी एस माना था, ये भी एस और ये भी एस, तो टोटल डिस्टेंस तो आ गया हमारे पास 3s डिवाइडेड बाय टाइम कितना है t1 प्लस t2 प्लस t3, तो कितना है t1 प्लस t2 प्लस t3,
सॉल्व कर लेंगे यहाँ पर हम लोग, तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3s डिवाइडेड बाय टी वन की वैल्यू लिखेंगे s अपॉन v1 प्लस s अपॉन v2 प्लस s अपॉन v3। s सारे कैंसिल हो जाएंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 3s, s कॉमन ले लीजिए यहाँ से, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2 प्लस 1 अपॉन v3। कैंसिल हो गया ये s हमारे पास। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे v1 v2 v3 का, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी, ये ऊपर चला जाएगा तो वैल्यू जाएगी v1 v2 v3 डिवाइडेड बाय v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v3 v1। ये वैल्यू हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी। कितनी वैल्यू आएगी यहाँ पर हमारे पास, प्लस प्लस v3 v1। एलसीएम लेंगे हम लोग, एलसीएम लेने के बाद v1 v2 v3, तो v2 v3 आ जाएगा, फिर हमारे पास v1 v3 आ जाएगा, फिर हमारा v1 v2 आ जाएगा, नीचे से इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 3 टाइम्स आ जाएगा, 3 भी यहाँ लिख लीजिए, 3 टाइम्स ऑफ v1 v2 v3 डिवाइडेड बाय दिस। तो ये हमारे पास इसका आंसर, तो इन जनरल लिखा हुआ था, सिंपल सा था, कर लिया। तो इस तरह से थोड़ी से हम लोग समरी बना लेते हैं तो क्वेश्चन को समझने में हमें दिक्कत नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ गए। अ पार्टिकल मूव इन अ सर्किल ऑफ रेडियस r इन हाफ रिवॉल्यूशन डिस्प्लेसमेंट एंड अ डिस्टेंस। भैया ये आधा ही मूव कर रहा है, सेमी सर्कुलर पाथ में कोई पार्टिकल मूव करके केवल आधा गया, केवल इतना गया, ए से लेके बी तक। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया इसने, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, डिस्टेंस तो यही है जो दिख रहा है यहाँ पर जिस पे केस में, ये पूरे सर्किल का कितना, पूरा सर्किल का पेरीमीटर होता है 2πr, और ये कितना हो गया उसका आधा, तो इसका डिस्टेंस कितना आ गया, डिस्टेंस कितना आ गया पाई इंटू आर, तो ये आ गया हमारे पास डिस्टेंस, ये कितना आ गया डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट ये है इनिशियल से फाइनली डायरेक्ट आप ज्वाइन कर दीजिए, तो ये डिस्प्लेसमेंट है ए से बी, ये सीधा सीधा सीधी लाइन जो बनाई हमने ये डिस्प्लेसमेंट है, मिनिमम जो पाथ है इनके बीच में वही हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है इसका आ गया, ये रेडियस अगर आर है तो कितना आ गया डिस्प्लेसमेंट 2 आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट 2 आ रहा, डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया 2r, तो डिस्प्लेसमेंट इज 2r व्हाइल द डिस्टेंस इज पाई आर। पाई की वैल्यू 3.14 लिखेंगे यहाँ पर, तो ये वैल्यू कितनी आ रही है 3.14 r, ये आ गया डिस्टेंस, क्या आ गया डिस्टेंस, और 2r की वैल्यू आ गई डिस्प्लेसमेंट। देखिए डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर क्या आ रहा है कम आ रहा है, तो ये तो हमें पता ही है कि डिस्प्लेसमेंट हमेशा कम होता है डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में, अगर वो स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं कर रहे हैं तो ये आंसर आ गया। अगला सवाल देख लेते हैं इसका, देखिए ये क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। अ पार्टिकल गोज फ्रॉम ए टू बी मूव इन अ सेमी सर्किल, द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। तो इस केस में देखिए इसकी एवरेज वेलोसिटी पूछी गई है। एवरेज वेलोसिटी जो होती है, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी में हम लोग डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लिखते हैं, क्या लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन, ऐसे तो डिफाइन करते हैं। और एवरेज स्पीड को हम डिस्टेंस अपॉन टाइम से मेजर करते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना है, याद रखिए डिस्प्लेसमेंट अभी हम लोग ने देखा था कितना है 1 मीटर का ये रेडियस दिया हुआ है, तो ये कितना हो गया डायमीटर के बराबर, तो डिस्प्लेसमेंट आ गया 2 मीटर डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम कितना लगा है इसे 1 सेकेंड लगा, तो 1 सेकेंड इसको समय लगा, इसकी जो एवरेज इस वेलोसिटी आ गई वो 2 मीटर पर सेकेंड आ गई। आंसर क्या आ गया 2 मीटर पर सेकेंड, ये इसकी एवरेज वेलोसिटी। तो आंसर दिया है कुछ, तो देखिए वैल्यू दी 2 मीटर पर सेकेंड। लेकिन अगर किसी स्टूडेंट को कोई कंफ्यूजन है, अगर वो एवरेज स्पीड निकाल देगा तो फिर आंसर गलत आ जाएगा। एवरेज स्पीड में आपको यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की जगह डिस्टेंस लिखना होता। डिस्टेंस कितना आता है इसका, इसका डिस्टेंस होता पाई इंटू आर, आर की वैल्यू है 1, तो ये वैल्यू आ गई 3.14, और टाइम कितना है 1 सेकेंड, तो एवरेज स्पीड जो आ रही है वो आ रही 3.1। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन में 3.14 भी दिया, ये जेई का क्वेश्चन है एडवांस का, बिल्कुल फंडामेंटल वो चीज़ें पूछ रहे हैं कि आपको केवल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का आइडिया है कि नहीं है, उसके अलावा वो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड में तो आपको कंफ्यूजन नहीं है, केवल इतना ही वो जानना आपसे चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पे 3.14, तो ऑप्शन में अगर आपको कंफ्यूजन हुआ तो 2 मीटर पर सेकेंड भी आंसर आप टिक करोगे, सही आंसर है, और गलत अगर कुछ कर दिया तो 3.14 भी मिल जाएगा। तो हमें बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए कि डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, एवरेज स्पीड कैसे डिफाइन करते हैं, और एवरेज वेलोसिटी कैसे डिफाइन करते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा।
थैंक यू। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चंस देखते हैं किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी पे। तो देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 5 मीटर। तो रेडियस हमें यहाँ पर मेंशन है, रेडियस हमें यहाँ पर मेंशन है, कितना रेडियस है 5 मीटर, 5 मीटर का रेडियस है। आपसे एवरेज वेलोसिटी पूछी गई है और एवरेज स्पीड पूछी गई है, दोनों पूछा गया आपसे। तो हमें मालूम है कि एवरेज स्पीड जो होती है वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, और एवरेज स्पीड जो होती है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, क्योंकि स्पीड स्केलर क्वांटिटी है और एवरेज वेलोसिटी तो ये हम लोग ने ऑलरेडी डिफाइन करा हुआ था पहले से, तो उसी का यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे। तो बताइए कोई पार्टिकल है जो कैसे घूम के गया है, सर सेम ही सर्कुलर पाथ, बस आधा घूम के गया, इतना ही गया है बस। और इसका जो रेडियस हमें गिवन है वो कितना गिवन है, जो रेडियस है वो ये आर है। और एक्चुअल में पाथ पार्टिकल का ए से लेके बी तक कुछ इस तरह से पार्टिकल ए से मूव किया, ये एरो जो है वेक्टर नहीं बल्कि एक डायरेक्शन को बस दिखा रहा है कि पार्टिकल एक्चुअली में ए से लेके बी की तरफ गया। तो अगर हम आपसे इसमें कहें कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा इसका, तो डिस्प्लेसमेंट अगर आप देखोगे तो डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, डिस्प्लेसमेंट तो ये आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आएगा ये डिस्प्लेसमेंट है ए से लेके बी तक डायरेक्टली, ये इनिशियल पॉइंट है इसका, ये फाइनल पॉइंट है इसका, तो ये तो डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो ये लेंथ कितनी है, डायमीटर के बराबर है, तो कितना हो गया डायमीटर, 5 और 5 10 मीटर। तो इसका अगर हम डिस्प्लेसमेंट लिखें, डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया है इसका, 10 मीटर आ गया, रेडियस का डबल, क्योंकि डायमीटर है बिल्कुल सामने सामने गया। और अगर हम इसका डिस्टेंस लिखना चाहें तो बताइए कितना होगा, डिस्टेंस 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 कितना होगा, डिस्टेंस एक्चुअली में ये वाला पाथ है, ये ऊपर वाला जो हमने व्हाइट लाइन से बना हुआ है, तो ये टोटल सर्किल का डिस्टेंस कितना होता है 2 पाई आर, जो पेरीमीटर होता है, तो ये पेरीमीटर का आधा है यानी कि पाई इंटू आर। तो डिस्टेंस इसमें कितना हो गया, पाई इंटू आर, आर जो है इसका रेडियस है, आर जो है वो रेडियस है, पाई इंटू आर इसका क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया, और डायमीटर कितना हो गया 2r। ठीक है, अब हमें टाइम दोनों के लिए कितना लग रहा है 10 सेकेंड, तो t की वैल्यू इसके लिए भी 10 सेकेंड्स है और t की वैल्यू इसके लिए भी 10 सेकेंड्स है। भाई समय तो दोनों के लिए एक ही लगेगा ना, पार्टिकल a से b तक गया तो डिस्प्लेसमेंट भी उसने 10 मीटर में ही कवर किया, एक्चुअल में तो पाथ उसका ये व्हाइट वाली लाइन से है, और जो डिस्प्लेसमेंट है इनिशियल से फाइनल वो a और b जो डायरेक्ट हमने ज्वाइन करा यहाँ पे। तो एवरेज वेलोसिटी कितनी हो गई, तो एवरेज वेलोसिटी कैसे डिफाइन करते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। कैसे डिफाइन करेंगे इसको, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, क्या करेंगे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट कितना है 10 डिवाइडेड बाय 10, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 1 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड, कितनी वैल्यू आ गई 1 मीटर पर सेकेंड। और यहीं पर अगर डिस्टेंस में एवरेज स्पीड बतानी है तो एवरेज स्पीड कितनी हो गई, एवरेज स्पीड विल बी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्या लिखना पड़ेगा हमें, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है इसका, पाई डिवाइड आर डिवाइडेड बाय आर कर देंगे, डिवाइड बाय टी कर देंगे, टी की वैल्यू कितनी है 10, तो टी की वैल्यू इसमें 10 दी हुई है और आर की वैल्यू कितनी दी हुई है 5, आर की वैल्यू दी हमें 5 मीटर, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास पाई बाय टू कितना आ गया पाई बाय टू, ये 5 ये 10 तो ये आ गया 2। याद रखिए पाई की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 22/7 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो ये वैल्यू आ गई 11/7। हमारे पास जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई यहाँ पर 11/7। इसमें क्या करा हमने, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, डिस्टेंस कितना है पाई इंटू आर, और रेडियस हमें कितना दिया हुआ है 5 मीटर का, और टाइम कितना दिया हुआ है 10 सेकेंड्स का, तो डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, तो ये वैल्यू आ गई पाई/2। लेकिन याद रखिए पाई की वैल्यू यहाँ पे 3.14 या 22/7 रखते हैं, तो आप जब 22/7 रखेंगे तो ये वैल्यू, ये 2 से हमने इसको डिवाइड कर दिया तो ये वैल्यू आ गई 11/7, तो वैल्यू कितनी आ गई 11/7। अब देखिए 11/7 ज़्यादा वैल्यू है, 1 से ज़्यादा है, और जबकि ये कितना आ रहा है 1। तो ये ध्यान रखिएगा क्वेश्चन में कि आपको एवरेज वेलोसिटी पूछी जा रही है या एवरेज स्पीड पूछी जाती है, कोई एक ही चीज़ पूछी जाएगी, दोनों नहीं पूछे जाएंगे। हमने इस केस में आपसे दोनों पूछा गया है, ये बताने के लिए कि दोनों की वैल्यू सेम नहीं आ रही है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका हम लोग। क्वेश्चन ये दिया हुआ है, अ पार्टिकल इज मूविंग सच अ वे दैट हाफ ऑफ द टाइम विद अ वेलोसिटी v1। तो देखिए यहाँ क्या लिखा है, हाफ ऑफ द टाइम है यहाँ पर, हाफ ऑफ द टाइम, हाफ ऑफ द टाइम आधे समय तक, half of the time with the velocity v1 and half of the time with the velocity v2,
अदर हाफ ऑफ द टाइम, जो अदर इसका जो समय बचा हुआ है, जो आगे का हिस्सा बचा हुआ, अदर हाफ ऑफ द टाइम विद द वेलोसिटी v2, फाइंड दैट इट्स एवरेज वेलोसिटी। तो ये कह रहे हैं यहाँ पर, हम इसको जरा ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। ए से बी मान लीजिए टोटल हमारा मोशन है, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लें, एक ए से सी और एक सी से बी। हाफ ऑफ द टाइम, हाफ ऑफ द टाइम मान लीजिए किसी कहीं पर हमें जाने में 2 घंटे लगते हैं, तो 1 घंटा पहले के 1 घंटे और बाकी के 1 घंटे। तो पहले के 1 घंटे हमने v1 वेलोसिटी से मूव किया और आगे के 1 घंटे हमने v2 वेलोसिटी से मूव किया। हमें टाइम तो नहीं पता यहाँ पे, तो एग्जाम्पल बता रहे हैं आपको। हाफ ऑफ द टाइम तो मान लेते हैं यहाँ पर अगर इसको t समय लगा तो यहाँ पर भी इसको t समय लगा होगा। हाफ ऑफ द टाइम हो गया, टोटल टाइम 2t था, तो आधा समय और ये आधा समय। या ए सी के बीच में किस वेलोसिटी से मूव कर रहा था, v1 से। यहाँ पर किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, v2 से। आपको इसकी एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड बतानी है। देखिए इस केस में मोशन एक ही डायरेक्शन में हो रहा है, हम जो है ए से बी की तरफ ही जा रहे हैं। इस केस में यही इसका डिस्टेंस है और यही इसका डिस्प्लेसमेंट है। तो आपसे अगर एवरेज वेलोसिटी पूछे या एवरेज स्पीड पूछे, उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों की बराबर ही आती है। तो बताइए हमें अगर एवरेज वेलोसिटी पता करनी है, तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट, यानी टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है इस पूरे का, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, डिवाइडेड बाय टाइम। तो टाइम अगर हमने t एज्यूम किया तो ये भी t है, ये भी t है, तो टाइम की जगह तो हम 2t रख देंगे। लेकिन हमें a से b तक का टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा। तो आप हमें बताइए ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसमें, यहाँ पर ये जो डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी होगी, ये डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये वाला हिस्सा कितना होगा। अगर स्पीड कांस्टेंट है तो v1 और टाइम लग रहा है t, तो ये जो डिस्टेंस की वैल्यू है यहाँ पर हम सीधे लिख दे रहे हैं, d1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, v1 इंटू टी, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये किसने कितना ट्रेवल किया, स्पीड कितनी है इसकी v2 और टाइम कितना लिया इसने v2। फिर से देख लीजिए, हमें a से c में टाइम t एज्यूम किया है हमने, v1 इसकी स्पीड वो दिया हुआ है, ये v2 दिया हुआ, लेकिन टाइम हमने एज्यूम कर लिया था क्योंकि हाफ ऑफ द टाइम लिखा हुआ है कि पहले का जो पूरी जर्नी का जितना भी समय था उसका आधा समय हमने v1 स्पीड से मूव किया और बाकी का जो आधा समय बचा हुआ है वो हमने किसी दूसरी वेलोसिटी के साथ किया, v2 के साथ। तो डिस्टेंस कितना है, ac डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। कौन सा फॉर्मूला हम लोग लगा रहे हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो पहले केस में स्पीड कितनी है v1, टाइम कितना लगा t, तो ये आपने लिख दिया d1। दूसरे केस में स्पीड कितनी है v2, टाइम कितना लगा t, तो ये आ गया हमारे पास d2 और ये आ गया हमारे पास d1। तो यहाँ वैल्यू पुट करें अगर हम, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, d1 प्लस d2 और टोटल टाइम कितना है, ये भी t और ये भी t, तो कितना आ गया 2t। अब हम वैल्यू पुट कर दें बस d1 और d2 की, तो ये वैल्यू आ गई v1t प्लस v2t डिवाइडेड बाय 2t। आपको मिल जाएगा यहाँ से v1 प्लस v2 बाय, तो ये हमारे पास आंसर, क्या आंसर आ गया, ये आंसर। तो इसका आंसर आ गया v1 प्लस v2 बाय 2। तो देखिए ये क्वेश्चन इस तरह के पूछे भी जाते हैं। दूसरा ये कि इसमें वैल्यू भी दे सकते थे कि यहाँ पर इसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड है, दूसरे की 40 मीटर पर सेकेंड है, और सॉल्व करिए। ये कोई फॉर्मूला नहीं है कि आप इसको फॉर्मूले की तरह याद करें, बाय डेफिनेशन बिल्कुल आप मूव करिए जैसे लिखा हुआ है, एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम जैसे लिखा जाता है पूरा लिखिए, और इस तरह से ड्रॉ करिए पूरा, जैसे इस पूरे क्वेश्चन की एक समरी बनाइए और फिर उसे सॉल्व करिए, ठीक है ना। क्यों, और लैंग्वेज बहुत ध्यान से पढ़िए। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस में थोड़ा थोड़ा चेंज करके चीज़ें आती हैं, इसलिए कोई शॉर्टकट मत अपनाइए, और जैसे बताया जा रहा है, जैसे लिखा जा रहा है, जैसे हम लिख रहे हैं, जैसे सोच रहे हैं, उसी तरह से इस क्वेश्चन पे अप्रोच करिए, अदरवाइज गलत हो जाएगा आपके लिए, और ये कोई फॉर्मूला भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा इसी तरह का है, अब आपको थोड़ी और क्लियरिटी आ जाएगी। अब देखिए ये भी क्वेश्चन देखने में वैसे ही लग रहा है लेकिन वो नहीं है। यहाँ पर हमने क्या कर दिया, हाफ ऑफ द डिस्टेंस कर दिया। क्वेश्चन में देखिए थोड़ा सा चेंज कर दिया। अगर आप कैजुअली इसको पढ़ रहे होगे तो आपको लगेगा ये तो पहले ही वाला क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप देखिए पार्टिकल इज मूविंग सच अ वे, हाफ ऑफ द डिस्टेंस, हाफ ऑफ, पहले क्या था, हाफ ऑफ द टाइम था, हाफ ऑफ द डिस्टेंस विद द वेलोसिटी v1 एंड द अदर हाफ ऑफ द अदर डिस्टेंस विद द वेलोसिटी v2। अब इसमें बताना, अब देखिए इस केस में डिस्टेंस आधा आधा है, तो अगर हम यहाँ a लिखें, ये b लिखें और ये c लिखें, तो ये जो ac का डिस्टेंस है और जो cb का डिस्टेंस है ये बराबर है। तो ये डिस्टेंस अगर हम मान लीजिए s लिख लेते हैं,
ये डिस्टेंस हमने एस लिखा, तो ये डिस्टेंस भी कितना लिख लें, एस लिख लें, कोई दिक्कत नहीं। तो ये एस और ये एस, हाफ ऑफ द डिस्टेंस लिखा हुआ है। पीछे वाले क्वेश्चन में हाफ ऑफ द टाइम लिखा हुआ था। लैंग्वेज बहुत क्लियर हमें पता होना चाहिए क्या लिखा है। और ए से सी में इसकी वेलोसिटी कितनी है v1, और सी से बी में इसकी वेलोसिटी कितनी है v2। तो हमें बस जो फॉर्मूला हमें यूज करना है एवरेज वेलोसिटी का, तो एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, याद रखिए हमेशा डेफिनेशन से ही हम लोग क्या करेंगे, अप्रोच करेंगे। आप डेफिनेशन से जब भी अप्रोच करोगे आपसे गलतियां नहीं होंगी। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट, अब डिस्प्लेसमेंट देखिए यहाँ डायग्राम में क्या बना है, ये एस और ये एस हमने अज्यूम किया था, तो लिख लेते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी हमारे पास 2s डिवाइडेड बाय, अब हमें यहाँ का टाइम और यहाँ का टाइम नहीं पता अलग अलग, लेकिन डिस्टेंस पता है और ये पता है। तो यहाँ का टाइम हमें निकालना पड़ेगा, कुछ t1 मान लेते हैं ए से सी तक का, यहाँ का टाइम हम लोग कुछ t2 मान लेते हैं। तो आप बताइए t1 की वैल्यू कितनी होगी। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं v1 इंटू t1। वेलोसिटी इतनी इतने समय तक जा रहा है तो s डिस्टेंस तो मिल गया। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, v2 इंटू t2। तो यहाँ से अगर t1 की वैल्यू अगर आप देखें तो कितनी आ जाएगी, s अपॉन v1। यहाँ पर हम लोग को लिखना है t1 प्लस t2। t1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, t1 की वैल्यू देखिए यहाँ पे कितनी आएगी, s अपॉन v1, और t2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, s अपॉन v2। ये दोनों ही वैल्यू हम यहाँ पुट कर दें, एवरेज वेलोसिटी हमारे पास कितनी आ जाएगी, एवरेज वेलोसिटी विल बी इक्वल टू 2s डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, s अपॉन v1 प्लस s अपॉन v2। इसमें से s हम लोग कॉमन ले लें, s क्या करें, s कॉमन ले लीजिए, कैंसिल हो जाएगा, ये s कैंसिल हो जाएगा। तो ये 2 अपॉन 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2। तो सॉल्व कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, पूरा सॉल्व कर लेंगे, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 2v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। तो ये एवरेज वेलोसिटी आ रही है कब, ये एवरेज वेलोसिटी कब आ रही है, जब ये आधा डिस्टेंस, पहले का आधा डिस्टेंस और आधा डिस्टेंस, जैसे मान लीजिए हमें 5 किलोमीटर दूर जाना है, तो 2.5 किलोमीटर तक 2.5 किलोमीटर तक हम v1 वेलोसिटी से मूव करें, और अगले 2.5 किलोमीटर हमने v2 वेलोसिटी से किया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं, इस पे बेस बहुत सारे क्वेश्चन पूछे भी गए, तो हम लोग को ध्यान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें बस हमने न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी है और कुछ नहीं। अ बॉडी मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन कवर हाफ ऑफ द टाइम, हाफ ऑफ द टाइम जो अभी हम लोगों ने किया था, विद अ वेलोसिटी 18 मीटर पर सेकेंड एंड द रिमेनिंग हाफ टाइम विद अ वेलोसिटी 27 मीटर पर सेकेंड। तो आधा टाइम अभी हम लोग कर चुके हैं, तो ये लिख लेते हैं ए, ये लिखा हमने बी, इधर लिखा सी। तो ये टाइम और ये टाइम हमारा सेम है। इस वक्त इसकी वेलोसिटी कितनी है, 18 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पर इसकी वेलोसिटी कितनी है, 27 मीटर पर सेकेंड। अभी करा था हम लोग इसके पहले, उसके पहले वाला क्वेश्चन जो था। अब यहाँ से हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा, ए सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये डिस्टेंस आ जाएगा 18 मल्टीप्लाइड बाई टी, और ये डिस्टेंस हमारे पास कितना आ जाएगा, d2 की वैल्यू आ जाएगी 27 मल्टीप्लाइड बाई टी। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो एवरेज बताना है हमें क्या, किसका, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी कितना आ गया, टोटल डिस्प्लेसमेंट 18t प्लस 27t डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना है 2t। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ऊपर क्या लिखा है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो ये वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 5, और ये हो जाएगा हमारे पास 4। तो 45t बाय 22t, तो t से t कैंसिल हो गया, हमें मिल गया कितना, 22.5 मीटर पर सेकेंड। तो कौन सा ऑप्शन हमारे पास आ गया इसमें, तो आंसर सी हमें जो है करेक्ट लग रहा है, विच इज 22.5 मीटर पर सेकेंड। तो इस केस में 22.5 मीटर पर सेकेंड बिल्कुल सही आंसर है। तो अभी हम लोगों ने इन जनरल किया था, वैसे भी पूछ लेते हैं, वैल्यू दे के भी पूछ लेते हैं, लेकिन अप्रोच वही यूज करते हैं, बाय डेफिनेशन हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी का।